रमेश एक गरीब किसान था और एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। थोड़ी सी जमीन पर खेती बाड़ी करके वह अपने परिवार को पाल रहा था। रमेश एक बहुत ही ईमानदार दयाल किसान था। गांव में उसका एक ही मित्र था जिसका नाम मोहन था। उन दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों दोस्त बातें करते हुए खेतों की तरफ निकल जाते हैं। तभी वहीं खेतों के किनारे उन्हें एक बूढ़ी और जख्मी गाय दिखाई देती है। अरे यह बेचारी गाय बड़ी कमजोरी और बीमार दिखाई दे रही है। रुक मोहन, पहले हम इस गाय को देख लेते। भाई क्यों देर कर रहा है? तुझे पता है ना, मैं आज अपने खेतों में पानी चलाना है और बिजली सिर्फ 7 घंटे के लिए ही आती है। तो तू ऐसा कर, तू चल, मैं अभी आता हूँ। मैं इस गाय को देख लो, कहीं से प्यास ना लगी हो। मोहन खेतों की तरफ निकल जाता है और रमेश यहाँ वहाँ देखता है। तभी उसे वहाँ एक आधा टूटा घड़ा दिखाई देता है। उसे घड़ा को उठाकर पास के खेत में चल रहे पानी को उसमें भरकर लाता है और गाय के सामने रख देता है। गाय सारा पानी पी जाती है। रमेश फिर जाकर उसके लिए पानी लाता है। इस तरह वह कई चक्कर लगा। जब गाय का पेट भर जाता है तो वह अच्छा महसूस करती है, लेकिन वह कमजोर लग रही थी, इसलिए उसे उठाई नहीं जा रहा था। पता नहीं तुम कहाँ से आई हो, लगता है बहुत भूखी और प्यासी हो। रुको, पानी तो मैं तुम्हें दे दिया, मैं घास लेकर आता हूँ और किसी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। रमेश भागकर गांव से जानवरों के डॉक्टर को ले आता है। कमजोरी की वजह से ये उठ नहीं पा रही है। मैं ऐसा करता हूँ, इसे ताकत का इंजेक्शन लगा देता हूँ। थोड़ा सारा पानी खाएगी तो ठीक हो जाएगी। ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, फिक्र मत करो, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर से चलकर जा सकती है। काफी देर हो जाती है। मोहन जब वहां आता है तो रमेश को गाय के पास ही खड़ा देखा है। अरे रमेश, तू अभी भी इस गाय के पास खड़ा है? तुझे तो आज अपने खेतों में काम था ना। क्या करूं यार, मेरा मन ही नहीं माना। मैं कैसे इसको दुख तकलीफ में छोड़कर चला जाऊं। चल, दिन छिपने वाला है। एक काम कर, पास के ही एक गांव में एक बाबा रहते हैं, उनके पास में बहुत सारी गाय हैं। इस गाय को वही छोड़ते हैं। हाँ हाँ, यह ठीक रहेगा, चल ठीक है। रमेश और मोहन उसे गाय को धीरे धीरे चलाकर उसे बाबा के पास छोड़ते हैं। मोहन अपने घर चला जाता है और रमेश अपने माता पिता के पास बैठ जाता है और तभी वह गाय के बारे में बताता है। यह तूने क्या किया बेटा? अगर तूने पूरा दिन उसकी सेवा में ही लगा दिया था तो उसे घर ले आता, मैं उसकी देखभाल कर लेती। मुझे तो सुनकर ही बुरा लगा। जा उसे गाय को लिया, मेरी भी तो तू सेवा करता है। जब तू अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता तो तूने गाय माता को कैसे छोड़ दिया? माँ की बातें सुनकर रमेश परेशान हो जाता है और वह तुरंत गाय को लेने के लिए चल देता है। बाबा के आश्रम में जाने के बाद बाबा आता तो मैं सुबह भी आ जाता, लेकिन रात भर परेशान रहता। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। रमेश बाबा से गाय लेकर घर की तरफ चल देता है। रास्ते में मुझे माफ कर देना गोमाता, मैं भी न जाने क्या सोचकर तुझे छोड़ आया। अब मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा, जब ठीक हो जाओगी तभी किसी को दूंगा। रमेश लाकर गाय को अपने घर के आंगन में बांध देता है और फिर उसके सामने हरा चारा डाल देता है। सुबह रमेश के माता पिता गाय को देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं। रमेश की माँ देसी दवाई बनाकर उसे गाय को देती है, जिसे खाने के बाद गाय भली चंगी हो जाती है। गाय को आए हुए 8 दिन हो जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह अरे माँ, यह गाय क्यों रंभा रही है सुबह सुबह? क्या फिर कोई परेशानी हो गई है? रमेश अपनी माँ के साथ गाय को देखता है। गाय बिल्कुल सही चंगी खड़ी हुई थी, किंतु तभी रमेश की माँ बोलती है, अरे इसके थानों से दूध निकल रहा है, रुक मैं बाल्टी ले आती हूँ। रमेश की माँ जैसी दूध निकलने लगती है, दूध निकलता रहता है और 2 बाल्टी दूध भर जाता है। उस दिन रमेश का सारा परिवार पेट भरकर दूध पीता है और रमेश काफी सारा दूध मोहन के घर पर भी दे आता है और मोहन का परिवार भी खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह फिर गाय 2 बाल्टी भरकर दूध देती है। बेटा, हम इतने सारे दूध का करेंगे क्या? तुम कुछ दूध बेचो, जिससे हमारी आमदनी होगी और गाय को अच्छा दाना चारा भी मिल जाएगा। माँ, तो तूने बिल्कुल सही कही है। ठीक है, मैं दूध बेच दूंगा। अब रमेश खेती बाड़ी के साथ साथ गाय से मिले दूध को भी बेचने लगा। 1 महीने में ही उसके हालात अच्छी भली हो जाती हैं और वह अपने परिवार के साथ अच्छे से रहने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें।